क्लास 9th भारतीय भवन हिस्ट्री की पुस्तक जिसमें चैप्टर नंबर है 1 भौगोलिक खोजें। तो इसमें हम देखिए इसके सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। पहले अति लघु लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को। देखिए पहला है, सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। कस्तुतुनिया पर 1453 में किसने अधिकार किया, वो बताना है हमें। देखिए इसका आंसर हम करेंगे यहाँ से। कस्तुतुनिया पर उस्मानी तुर्कों का अधिकार हो गया, तो इसका क्या आंसर हुआ। कस्तुतुनिया पर उस्मानी तुर्कों ने अधिकार किया। अगला सवाल है दूसरा, कैरवल जहाज़ों का निर्माण किस देश में किया गया। ये कैरवल जहाज़ जो होती थी उस समय काफ़ी तेज़ चलने वाली जहाज़ें होती थी जिससे कि भौगोलिक खोजें की गई। तो किस देश में इसका निर्माण किया गया वो बताना है। देखिए यहाँ पे पुर्तगालियों ने हल्के और तेज़ चलने वाली कैरवल जहाज़ बनाए। कौन सा देश हो गया, पुर्तगाल हो गया। आपको आंसर यही कर लेना है, पुर्तगाल द्वारा बनाए गए कैरवल जहाज़। तीसरा सवाल है, वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने में किस भारतीय व्यापारी ने सहायता की थी वास्को डी गामा को। देखिए वास्को डी गामा एक पुर्तगाली व्यक्ति थे। इन्होंने भारत की खोज की। कब की, तो भारत की खोज की और 1498 में, और ये केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुँचे। तो उन्होंने यानी इनका एक सहायता किया एक भारतीय व्यापारी, उसका नाम था अब्दुल मजीद। आपको आंसर करना है, भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहायता की वास्को डी गामा की। चौथा सवाल है, देखिए अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम था। इसका आंसर करेंगे। देखिए अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तर मासा अंतरीप, ठीक है, क्या नाम था, उत्तमासा अंतरीप द्वीप था। अगला सवाल है पांचवा, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों की खोज किसने की। देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ से होगा। दो व्यक्तियों ने की। पहला व्यक्ति हैं सर जॉन और दूसरे व्यक्ति हैं सेबास्टियन केबोर्ड। तो इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता लगाया। बस आपका आंसर हो गया। देखिए इसके बाद अगला सवाल है 6 नंबर, धर्म युद्ध क्यों हुए थे, वो कारण क्या था। तो इसका आंसर हमारा होगा 11वीं-12वीं शताब्दी में आधुनिक इज़राइल स्थित जेरूसलम जो है पवित्र नगर के अधिपत्य यानी अधिकार के मुद्दे पर, अधिकार के प्रश्न पर ईसाइयों और तुर्कों के बीच लंबा संघर्ष हुआ, जिसे धर्म युद्ध बोला गया। ईसाई अपना अधिकार करना चाहते थे, तुर्क अपना अधिकार करना चाहते थे। तो वो अधिकार के मुद्दे पर, ठीक है, तो ये धर्म युद्ध हुआ। किसके अधिकार के मुद्दे पर, पवित्र नगर जेरूसलम के अधिकार के मुद्दे पर। समझ में आ गया, तो इसका आंसर आपको यही। तो इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहला, अंधकार युग से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। देखिए मध्यकालीन यूरोपियन इतिहास को अंधकार युग बोला जाता है। इसमें बहुत सारे देश नहीं खोजे गए, समुद्र यात्राएं करना काफ़ी कठिनाइयाँ थी, कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था, समुद्र में भटक जाने का डर था, और लोगों का ये भ्रम था कि पृथ्वी चपटी है और किनारों पर गिर के हम अनंत में विलीन हो जाएंगे। ये सारी भ्रांतियाँ फैली हुई थी, ठीक है। इसका आंसर हम कैसे करेंगे, देखिए अंधकार युग का हम ऐसे लिखेंगे। अंधकार युग, मध्यकालीन यूरोपियन इतिहास में यूरोप अंधकार युग में था, जो सामंती प्रवृत्तियों का काल था। व्यापार वाणिज्य अवरुद्ध था, ठीक, उतना विकास नहीं हुआ था। अमेरिका अफ्रीका इत्यादि अज्ञात थे। समुद्री यात्राएं खतरनाक और समुद्र में की दिशा भटक जाने का भय था, अर्थात यात्रियों को यह भय था कि पृथ्वी चपटी है, किनारों पर गिरकर अनंत में विलीन हो जाएंगे, ठीक। ये सभी बातें किसमें शामिल थी, अंधकार युग में शामिल थी। ये आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट पार्ट है दूसरा, कालीकट के राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किस प्रकार किया। ये पुर्तगाली वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की और केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। तो कालीकट के राजा, यहाँ से हमें करना है। देखिए कालीकट के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें वाणिज्य सुविधाएं प्रदान की। वास्को डी गामा की खोज से भारत और यूरोप का व्यापार संबंध बढ़ा। बस यहाँ तक आपको कर लेना है कि व्यापारिक सुविधाएं प्रदान कर दी उन्होंने। देखिए तीसरा सवाल है, वैज्ञानिक उपकरणों ने भौगोलिक खोजों को किस प्रकार प्रभावित किया। ये काफ़ी हद तक प्रभावित किया, काफ़ी गहरा प्रभाव किया। तो इसका आंसर लिखेंगे, वैज्ञानिक उपकरणों ने भौगोलिक खोजों का अधिक विस्तार तथा सरल बनाया, जिसमें सबसे योगदान कंपास का, ठीक है, तथा केरावल जहाज़ों का था। कंपास की मदद से समुद्र में दिशा भटक जाने का भय कम हुआ
और तेज़ चलने वाली घेरावल जहाज़ों से यात्रा कम समय में अधिक दूरी तय हुई, जिससे कि भौगोलिक खोजों का विस्तार अधिक से अधिक हुआ और व्यापार वाणिज्य का विस्तार हुआ। नए नए देशों को ढूंढे गए। ये लाइन और लिख लेने हैं। समझ में आ गया। अगला सवाल है चौथा, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, उपनिवेशवाद का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था है, सामंती व्यवस्था है, जहाँ एक देश जो है, एक अधिक मजबूत देश दूसरे कमज़ोर देश या क्षेत्र पर राजनीतिक आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसको गुलाम बना लेता है, उसका शोषण करता है, जिसके माध्यम से वो वहाँ के संसाधनों का शोषण करता है और देखिए यहाँ पे, और वहाँ के लोगों को संस्कृति पर अपना सत्ता थोपता है, तो उसको बोला जाता है उपनिवेशवाद। अगला सवाल है पांचवा, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य को कैसे प्रभावित किया। देखिए यहाँ पे भौगोलिक खोजों के परिणाम पे जब हम नज़र डालते हैं तो पहला देखिए व्यापार वाणिज्य का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। नए देशों की जानकारी से पहले, ठीक, जानकारी के पहले यूरोपियन व्यापार मुख्य रूप से भूसागर और बाल्टिक सागर से होता था। अब इनका क्षेत्र विस्तृत हो गया। व्यापार वाणिज्य अटलांटिक, हिंद और प्रशांत क्षेत्रों से भी होने लगा। स्थानीय और सीमित व्यापार वैश्विक रूप से परिवर्तित हो गए, यानी व्यापार जो है वाणिज्य उसका विस्तार हुआ। ठीक है, नए नए देश ढूंढे गए, वहाँ पे जाके व्यापार किया गया। देखिए इसके बाद आखिरी सवाल है 6, भौगोलिक खोजों ने प्रचलित भ्रांतियों को कैसे मिटाया। देखिए भौगोलिक खोजों के परिणाम पर जब आप नज़र डालेंगे तो ये है भ्रांतियों का अंत। ठीक, मध्यकालीन अंधकार युग में चर्च के प्रभाव से समुद्र यात्रा को लेकर अनेक भ्रांतियाँ थी। किसके प्रभाव से? चर्च के प्रभाव से समुद्र यात्रा को लेकर अनेक भ्रांतियाँ थी। कौन कौन सी भ्रांतियाँ थी? देखिए यहाँ पे सामंतवाद के ही समान रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है, अनेक भ्रांतियाँ उन्होंने फैला दी। कौन कौन सी? तो समुद्र यात्रा को लेकर, समुद्र यात्रा काफ़ी खतरनाक था, कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था, तो समुद्र में भटक जाने का भय था और पृथ्वी को चपटी माना, और यात्रियों को ये भय सता था कि समुद्र से अधिक दूरी जाने पर किनारों पर गिर के अनंत में विलीन हो जाएंगे। ये सारी भ्रांतियाँ फैली थी चर्च के द्वारा। तो पहला तो इन भ्रांतियों का अंत हुआ, ठीक है, ख़त्म हुआ, और नई खोजों ने इन भ्रांतियों को मिटा दिया, जिससे कि रोमन चर्च का प्रभाव कमज़ोर हुआ। जो रोमन चर्च अपना प्रभाव जमाए हुए थे वो कमज़ोर पड़ गया। धर्म सुधार आंदोलन द्वारा चर्च के तकिया सूनी विचारों पर नियंत्रण लगने लगा। ये आपका आंसर हो गया, ये परिणाम में, ठीक।